नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत, और जिसमें हमारी बुक का नाम है सैमुशिक भाग 2। और आप सभी को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है कि ग्रामर हमारी शुरू होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत जल्दी ही हमारा सिलेबस कंप्लीट कर पाए हैं। तो हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड में इससे पहले लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 12 चैप्टर थे इसमें, और इस बार 30% जो सिलेबस है वो थोड़ा हटा दिया गया है। यानी कि 2 चैप्टर थे, एक तो व्यायाम सर्वथा पथ्य वो वाला, और प्राणेभ्यो अपि ये वाला 2 चैप्टर हमारे हटा दिए गए हैं। इसलिए अब हमारे सिलेबस में केवल और केवल 10 चैप्टर है। 9 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। इसकी जो भी व्याख्या थी, जो भी अनुवाद थे, प्रश्न उत्तर थे, वो सारी चीज़ें कर ली है। आज हम हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अन्योक्तय। अच्छा, अन्योक्ति क्या होता है अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अन्योक्त को जब हम टुकड़े करते हैं तो उसका मतलब होता है अन्य प्लस उक्ति। यानी कि अन्य लोगों के द्वारा कोई उक्ति कही गई है या कोई कही गई बातें। हम शाब्दिक अर्थ में जो अर्थ होता है अन्योक्ति का, वो ये होता है कि कही गई बातें, कि जो कहा गया है, क्या कहा गया है। अब देखिए, संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य अति प्राचीन साहित्य है, और प्राचीन साहित्य होने के साथ साथ इसमें ऐसे संस्कारों को रखा गया है जिसमें एक व्यक्ति जो जीवन जीता है, जो भी एक मनुष्य होने के नाते अपना जीवन निर्वाह करता है, उस जीवन निर्वाह करने में उसे किन किन बातों को और किन किन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, किन किन सीख यानी कि कौन कौन से शिक्षाओं की आवश्यकता होती है, वो संस्कृत साहित्य में भरपूर रूप से भरा हुआ है। कवि माघ को देख लीजिए, आप भर्तृहरि को देख लीजिए जो नीति शतक के रचयिता है, और बहुत से ऐसे कवि है जैसे पतंजलि है। बहुत सारे ऐसे कवि आपको मिल जाएंगे, साहित्यकार ऐसे मिल जाएंगे, संस्कृत साहित्यकार ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने नैतिक मूल्यों को रखने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए जो सही बातें होती है, जो सीख होती है, उनको भरपूर रूप से अपने साहित्य में रच डाला है। उनमें से ही यहाँ पर आज हम अन्योक्ति के अंतर्गत 7 श्लोक दिए गए हैं। कितने श्लोक दिए गए हैं? 7 श्लोक दिए गए हैं, और 7 श्लोक अलग अलग कवियों ने दिए गए। मतलब 7 कवियों ने, ऐसा नहीं। कुछ श्लोक यहाँ पर भर्तृहरि के नीति शतक से लिए गए हैं, कुछ श्लोक यहाँ पर माघ कवि के शिशुपाल वध से लिए गए हैं, और कुछ श्लोक यहाँ पर पंडित जगन्नाथ जी के भामिनी विलास से लिए गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ 3 साहित्यकारों के, 3 कवियों के, 3 महान कवियों के जो संग्रह है, जो भी उनका ग्रंथ है, उन ग्रंथ से यहाँ पर 7 श्लोक संकलित किए गए हैं। और इन 7 श्लोकों में, 7 श्लोक में कुछ न कुछ अच्छी बातें बताई गई है। जैसे पहले श्लोक में बताया है कि जो मूर्ख, अगर समाज में कोई मूर्ख, 100 मूर्ख है तो वे 100 मूर्ख मिलकर भी समाज का उद्धार नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एक विद्वान व्यक्ति है तो एक विद्वान व्यक्ति समाज का उद्धार कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छी बातें अगर थोड़ी है, यानी कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे जीवन का निर्वाह हो सकता है, और अगर गलत हो रहा है, हम कह सकते हैं कि हम गलत व्यक्तियों के साथ पड़ गए हैं तो हमारा सर्वनाश हो सकता है। ऐसे ही हम दूसरे श्लोक की बात करते हैं तो दूसरे श्लोक की बात यह है कि सरोवर की इसमें व्याख्या की गई है कि एक हंस जो सरोवर के अंदर पानी पीता है, सरोवर के कमल नाल को खाता है, मतलब सरोवर ही उसका संपूर्ण जीवन होता है। तो हंस का क्या दायित्व होता है कि उस सरोवर का जो ऋणी है, अब क्या है कि जो हंस है वो सरोवर का ऋणी है, क्योंकि सरोवर ने उसका जीवन चलाया है। ऐसे ही मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य जो संसार में आता है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी वस्तुओं का भोग करता है, तो वह मनुष्य इस संसार का ऋणी है, तो उसका ऋण चुकाने का उसका दायित्व बनता है। ऐसे ही आता है नंबर 3 का श्लोक। नंबर 3 के श्लोक में देखिए बच्चों क्या बताया है कि कुछ पौधों के बारे में बताया कि जैसे एक वृक्ष वर्षा काल में तो अगर बादल गरजते हैं तो उसे पानी भरपूर मिल जाता है, और जितना नहीं चाहिए वो भी मिलता है। तो जितना उसे पानी चाहिए उतना मिल गया है तो वो जीवित रह सकता है। लेकिन ग्रीष्म काल में अगर किसी वृक्ष को, किसी पौधे को पानी नहीं मिला है तो वर्षा काल में कितना भी पानी बरस जाए वो जल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य की बात बताई गई है कि अगर किसी जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है, अगर उसकी सही समय पर हम सहायता कर लेते हैं तो वह थोड़ा सा उसको सहारा मिलने पर वो उठ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसकी विपत्ति में सहायता नहीं करी है तो वो टूट जाएगा, और टूट के वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चाहे
चाहे उसके बाद उसके ऊपर धन की कितनी भी वर्षा हो जाए, उसकी सहायता की कितनी भी वर्षा हो जाए, लेकिन जिस समय उसे आवश्यकता थी उस समय अगर उसे सहायता नहीं मिली है तो बाद में मिली हुई सहायता का उसके लिए कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे 3 श्लोक हो गए हैं। अब आते हैं हम चौथे श्लोक की तरफ। देखिए चौथे श्लोक की क्या बात बताई है कि एक मछली है जो तालाब को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक उसके अंदर जान है, कि जब तक वो जीवित रहती है तब तक उस तालाब को छोड़कर नहीं जाती है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि से उसे प्रेम है। यानी कि तालाब अगर सूख भी जाता है तो वह तालाब सूख गया है तो वह भले मरी जाएगी, लेकिन बिना जब तक उसके अंदर पानी है तब तक वह मछली उस तालाब को नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य को भी अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए, जन्मभूमि से प्रेम बना रहना चाहिए, जन्मभूमि के प्रति उसका स्नेह बना रहना चाहिए, उसके दायित्व बने रहने चाहिए, उसके कर्तव्य बने रहने चाहिए। इसलिए जन्मभूमि के सम्मान की बात यहाँ पर की गई है। अब आते बच्चों हमारे 5वें श्लोक की तरफ। तो देखिए 5वां श्लोक जो बताया गया है वो स्वाभिमान के लिए बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए और स्वाभिमान ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। देखिए अगर कोई मनुष्य स्वाभिमान के साथ जीवन नहीं जीता है तो ऐसे ही मूर्खों की श्रेणी में आता है, उसको तुच्छ समझा जाता है, उसका अपमान किया जाता है। तो हमें हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी हद तक ही करनी चाहिए कि हमारा स्वाभिमान बना रहे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम हमारे 6ठे श्लोक की तरफ। 6ठे श्लोक के लिए बताया गया है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। क्या होता है? परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। परोपकार से किया गया कार्य मनुष्य को आगे बढ़ाने में सहायता देता है। अब देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि परोपकार के लिए यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन जैसे परोपकार के लिए नदियाँ बहती है, फल आम के जो फल है वो भी परोपकार के लिए लगते हैं। आम के ही नहीं, जितने भी अगर फल लगते हैं पेड़ों पर तो वो परोपकार के लिए लगते हैं। नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, बादल परोपकार के लिए बरसते हैं, और जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सताम विभूतियाँ होती है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, वो भी परोपकार के लिए अपना जीवन निर्वाह कर देते। तो यहाँ परोपकार की बात की गई है। और नंबर 7 का जो श्लोक है उसमें भी 5वें श्लोक के अनुसार वैसे ही स्वाभिमानी व्यक्तियों की बात कही गई है। तो यहाँ हमारे 7 श्लोक के बारे में हमने पढ़ लिया है कि पहले श्लोक से लेकर और 7वें श्लोक तक हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन विषयों में पढ़ना है, क्या क्या बातें बताई है। तो अन्योक्ति ये है कि अन्य उक्ति जो कही गई बातें हैं, अब कही गई बातें मनुष्य के जीवन को सार्थक कहाँ तक करती है, ये बात हम अब श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए लेक्चर नंबर 1 है हमारा ये, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अन्योक्ति चैप्टर है इसको पूरे को रीड करेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो पहले गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो पद्यांश है यानी कि 7 श्लोक है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इनका अन्वय के साथ में इसका सरलार्थ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को रीड करते हैं। प्रस्तुत पाठः अन्योक्ति विषय वर्तते। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा वा संकेत माध्यमेन यज्यमानः प्रशंसदाय झटिति विरच्य बुद्धो अवतिष्ठन्ति। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनां संग्रहो वर्तते। या भी राजहंस, कोकिल, मेघमालाकार, तडाग सरोवर, चातक दीनाम माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। आगे देखिए बच्चों, एकेन, अब देखिए यहाँ पर पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक है, ऐसे श्लोक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर लगाया, यहाँ 2 नंबर लगाए, ऐसे पूरे 7 श्लोक है। सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे। तो एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्त्रेण परितस्थिर वासिना भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यू अंबिनी यत्र नलिनानि विषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोप उपकारः। आगे देखिए नंबर 3 का श्लोक है। तोयरल्यरपि करुणया भीममानो निगाधे मालाकार वर रचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्या जनयितुमितहं प्राव्रण्यश्रीन् वारा धारा सारा नपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। नंबर 4 का श्लोक हमारा आता है। आपेदि अंबर पथम परित पतंगा भृंगा
भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकचो मंचित सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो तु हंत कतमाम गतिमुभ्य पुतेति। आगे देखिए बच्चों, नंबर 5 का श्लोक। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम आश्वास्य आश्वास्य पर्वतम पर्वतकुलम तपनोस्तप्तः मुद्दाम मुद्दाम दावधुराणि च काननानि नाना नदीन नश दशतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यद जलद सेव तवत्तो श्री। यहाँ तक हमारे 6 श्लोक हो गए। हमारा आता है अंतिम श्लोक, लास्ट का श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र श्रणम श्रूयता संबोधा मंबोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचित् वृष्टिर रारयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दिनम वचहत। ये हो गए हमारे यहाँ पर 7 श्लोक, हमने इनको पढ़ लिया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या, इसका सरलार्थ, इसकी अन्वय के साथ में करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हाँ, तो देखिए हमारे पाठ का नाम क्या है, यहाँ पर क्या है, अन्योक्ति, अन्योक्तया। और अन्योक्त का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, अन्य उक्ति, यानी जो कहा गया है, यानी कि जो कहा गया है। अब क्या कहा गया है, आप कहेंगे कि मैम क्या कहा गया है, कि जो कही गई बातें हैं, जैसे हम लोकोक्ति कहते हैं कि यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। बहुत सारी लोकोक्ति कैसी होती है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये कोई कमेंट के लिए, कोई तानाकशी के लिए, कोई निंदकीय बात के लिए कोई एक ऐसी उक्ति कही जाती है जिससे मनुष्य उसका तीसरा अर्थ निकालकर, अन्य अर्थ निकालकर समझ जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लोकोक्ति में बताती हूँ आपको, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब कहते हैं कि नाचना नहीं आता है, इसलिए कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है, कि जिसको नाचना नहीं आता, डांस करना नहीं आता है, वो तो बहाना ही बनाएगा, भाई आंगन टेढ़ा है मैं तो नाच ही नहीं सकता, जब सीधा कराओगे तब नाचूंगा। इसका मतलब क्या है, कि आपको वो कार्य नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने दोष का, अपनी कमी का दोषारोपण किसी अन्य वस्तु पर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी कमियों का, आपके अंदर जो अवगुण है, उन अवगुणों का आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हो, इसलिए ये बात कही गई है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब होता है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल, आधे जल से भरा हुआ घड़ा हमेशा छलकता रहता है। ये किसके लिए कहा गया है, कि जो आधे ज्ञान से भरा हुआ मनुष्य होता है, जिसके अंदर आधा ज्ञान होता है, अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ यानी थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत जानता है, वो अपनी ऊंची ऊंची डींगे मारता रहता है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि उन व्यक्तियों को तानाकशी करने के लिए, या फिर कटाक्ष करने के लिए, या फिर उनकी निंदा करने के लिए, या उनके अवगुणों की प्रशंसा करने के लिए ऐसी उक्तियां कही जाती है, उन्हें कहते हैं लोकोक्ति। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अन्योक्ति कही गई है कि किसी मनुष्य की प्रशंसा करने के लिए, या किसी मनुष्य की जो अवगुण है उनकी निंदा करने के लिए जो उक्तियां कही गई है, जो बातें कही गई है, उन्हें क्या कहा जाता है, अन्योक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्योक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पाठ में संकलित, यहाँ पर जो संकलित उक्तियां हैं, संकलित उक्तियां हैं वो कितनी है, 7 है। ठीक है, अब देखिए कुछ उक्तियां तो हम यहाँ लिखेंगे, कुछ उक्ति माँ पंडित जगन्नाथ जी के, पंडित जगन्नाथ जी के भामिनी विलास से ली गई है। किससे ली गई है, भामिनी विलास से ली गई है। ठीक है, कुछ उक्तियां कहां से ली गई है, भामिनी विलास से, और कुछ ली गई है, देखिए क्योंकि 7 उक्तियां हैं और 7 उक्तियां कुछ ना कुछ किसी न किसी ग्रंथ से ली ही गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ उक्तियां तो पंडित जगन्नाथ जी के भामिनी विलास से ली गई है, और कुछ उक्तियां माघ कवि या फिर कवि माघ के, कवि
माघ के शिशुपाल वध से, शिशुपाल एक उनका महाकाव्य है, शिशुपाल वध से ली गई है। ठीक है, कुछ उक्तियां भामिनी विलास से ले ली, जगन्नाथ जी के भामिनी विलास से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम बोर्ड में कोई अपवाद नहीं रख सकते हैं या कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं कि ये प्रश्न यहाँ से क्यों आया है, क्योंकि ये उक्तियां कहाँ से ली गई ये भी हमें पता होना चाहिए अगर आपके इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, पंडित जगन्नाथ जी के भामिनी विलास से ली गई है कुछ उक्तियां, कुछ माघ कवि के शिशुपाल वध से ली गई है, और कुछ जो शेष बचती है वो ली गई है भर्तृहरि के नीति शतक से। नीति शतक की रचना किसने की थी? भर्तृहरि ने। नीति शतक से ली गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा उसका परिचय हो गया। ठीक है, तो देखिए, अन्योक्ति जो चैप्टर है इसका अर्थ होता है अन्योक्ति, यानी कि जो कहा गया है, जो कही गई बात है, और जो संकलित उक्तियां हैं वो पूरी 7 उक्तियां हैं। कुछ उक्तियां हमारी पंडित जगन्नाथ जी के भामिनी विलास से ली गई है, कुछ कवि माघ के शिशुपाल वध से ली गई है, और कुछ उक्तियां भर्तृहरि के नीति शतक से ली गई है। और ये मनुष्य को मनुष्य के अगर गुण हैं तो उनकी प्रशंसा के लिए एक बात की गई है, और अगर अवगुण है तो उनकी निंदा की गई है। ठीक है, यानी कि उनको ऊपर कटाक्ष किया गया है, सीधी तरह से बात न कहकर, और पशु पक्षियों के माध्यम से और किसी और तत्वों के प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से मनुष्य का ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ चलते हैं हम हमारा चैप्टर। तो देखिए, चैप्टर क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ कौन सा? अन्योक्ति विषय वर्तते। ये जो प्रस्तुत पाठ है ये अन्य उक्ति के विषय में लिखा गया है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। व्याजन यानी कि बहाने से, व्याजन का मतलब क्या होता है? बहाने से। कि प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति विषय में लिखा गया है, अन्योक्ति विषय में है, अन्य की उक्ति कही गई बात के विषय में है। अन्योक्ति जो नाम है वो अप्रत्यक्ष रूप से, बहाने से, किसी बहाने से दोष की निंदा, अगर कोई दोष है, अवगुण है, अवगुणों की निंदा, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अवगुणों की निंदा। अवगुणों की निंदा के लिए कथन कहा गया है, और गुण की प्रशंसा। ठीक है, गुण की प्रशंसा और अवगुणों की निंदा के लिए ये अन्योक्ति पाठ को यहाँ पर संकलित किया गया है। आगे देखिए, संकेत माध्यमेन, संकेत के माध्यम से, यानी संकेत के द्वारा व्याज्यमान बहाने से व्याज्यमान बहाने के द्वारा प्रशंसादय झटिति, कि जिनके लिए प्रशंसा की जाती है, प्रशंसादय झटिति का मतलब होता है शीघ्र, विरच्य या फिर देरी से, शीघ्र या देरी से, बुद्धो अवतिष्ठन्ते, बैठ जाती है। अवतिष्ठन्ते यानी कि बैठ जाती है। देखिए क्या बात बताई है कि संकेत माध्यमेन व्यज्यमाना प्रशंसादय झटिति विरच्य बुद्धो अवतिष्ठन्ते, कि संकेत के द्वारा, संकेत के बहाने से ये जो प्रशंसा है, प्रशंसा या जो निंदा है, जो भी अवगुण है, वो झट से, जल्दी से हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, हमें समझ में आ जाती है। अन्य उक्ति के माध्यम से, अगर अन्य उक्ति के माध्यम से मनुष्य कोई बात समझाना चाहता है तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब मुझे बात बतानी है, किसी व्यक्ति ने बोला है कि भाई मुझे तो ये जो आपका डोल है या ये आपका बैंड है या आपका जो आंगन है यही खराब है। किसी व्यक्ति को कोई कार्य आ नहीं रहा है, ठीक है, और वह बहाने बना रहा है, तो मुझे लोगों को कैसे बताना है? मैं उनको, जो बहुत से लोग बैठे हुए हैं वो समझ नहीं पा रहे कि ये जो बहाने क्यों बना रहा है, भाई ये व्यक्ति काम क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं उन्हें क्या कहूंगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर वे इस उक्ति को समझते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं, तो इस उक्ति के माध्यम से समझ जाएंगे हाँ भाई उसको नहीं आता है, वो दूसरों पर दोषारोपण कर रहा है। ठीक है, तो उक्ति के माध्यम से हमें उस जो प्रशंसा की गई है या दोष को व्यक्त किया गया है, वह जो उक्ति है, यह जो बात है, वो जल्दी से हमारी बुद्धि में फिट हो जाती है, जल्दी से बैठ जाती है, जल्दी से समझ में आ जाती है। अत्रापि, यहाँ भी, अत्रापि यानी कि यहाँ भी, अत्र यानी यहाँ, अपि यानी भी,
अत्रापि सप्तानां 7 उक्तीनां संग्रहो वर्तते, यहाँ भी 7 उक्तियों का संग्रह किया गया है। या भी जिसमें देखिए जिसमें कौन कौन सा है, राजहंस कोकिल, राजहंस और कोयल, मेघमालाकार, तड़ाग सरोवर, चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। अब देखिए राजहंस, कोयल, मेघमालाकार यानी कि मेघों की जो पंक्ति होती है, तड़ाग यानी सरोवर और तालाब, चातक पक्षी चातक के माध्यम से सत्कर्म यानी अच्छे कर्म की तरफ जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त की गई है। प्रेरणा दी गई है। ठीक है, इसमें आप सबको पता चल गया क्या बताया गया है। अब देखते हैं हम इसका अनुवाद कि यह प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात के विषय में है। अन्योक्ति जो नाम है वह अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी बहाने से अवगुण की निंदा करना तथा गुण की प्रशंसा करना है। संकेत के माध्यम से निंदा या प्रशंसा तुरंत या दीर्घ काल के लिए बुद्धि में बैठ जाती है। दीर्घ यानी कि बहुत लंबे समय तक की बात बैठ जाती है। हाँ, कि इसका अर्थ ये होता है। यहाँ भी 7 अन्योक्तियां संग्रहित है जिनमें राजहंस कोकिल, मेघमालाकार, तड़ाग सरोवर, चातक आदि के माध्यम से सत्कर्म के प्रति जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब चलते हम हमारे पहले श्लोक की तरफ। तो पहला श्लोक क्या दिया गया है, एकेन राजहंसेन, एकेन यानी कि एक, राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, सरसो यानी सरोवर, न सा बकस सहस्त्रेण, हजारों, सहस्त्रेण का मतलब क्या होता है, हजारों, परित चारों ओर, अस्थिरवासीना किनारे पर, उसकी दीवार पर, चारों ओर, वासीना रहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसका अन्वय करेंगे कि एकेन राजहंसेन सरस या शोभा भवेत, सा शोभा, सा परित, तीर यानी किनारे, यहां पर आ जाएगा किनारे, तीरवासीना बकस सहस्त्रेण न भवति। अब देखिए क्या बात बताइए कि एकेन राजहंसेन, कि एक राजहंस ही सरोवर की शोभा बढ़ाने में काफी है। राजहंस के यहाँ पर एक अन्य अर्थ में क्या कहा गया है कि एक विद्वान व्यक्ति ही समाज की शोभा बढ़ा सकता है। एक विद्वान व्यक्ति, एक विद्वान पुरुष, एक सज्जन पुरुष, ठीक है, एक गुणवान व्यक्ति बोल सकते हैं विद्वान व्यक्ति को, कि एक राजहंस ही यानी कि एक विद्वान, एक सज्जन व्यक्ति, एक गुणी व्यक्ति ही समाज की शोभा बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है। सरसो भवेत यानी कि शोभा बढ़ा सकता है। न सा बका सहस्त्रेण परितस्तिर्वासिना, कि अगर हजारों बगुले सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हैं, वो मिलकर भी हजार बगुले मिलकर भी सरोवर के किनारे बैठकर और उसकी शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं जितना एक राजहंस होता है वह सरोवर की शोभा बढ़ा सकता है। यानी कि एक विद्वान जो व्यक्ति होता है वो समाज को आगे बढ़ाने में काफी होता है, बदले में यानी कि हजार मूर्खों के बदले में, हजार मूर्ख मिलकर भी एक समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसका सर्वनाश ही कर देंगे। लेकिन अगर किसी समाज में एक विद्वान पुरुष, एक गुणवान व्यक्ति है तो वह गुणवान व्यक्ति काफी होता है एक समाज को आगे बढ़ाने में। समझ में आया सभी को। अब देखिए इसका सरलार्थ कि एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा बढ़ाई होती है वह शोभा चारों ओर तट पे रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर इसका जो भावार्थ बन के आता है वो भावार्थ ये आता है कि एक विद्वान व्यक्ति यानी कि एक सज्जन व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति ही समाज की जो शोभा बढ़ाता है, वह हजार मूर्ख मिलकर समाज की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला श्लोक। अब चलते हैं हमारे दूसरे श्लोक की तरफ। तो दूसरा श्लोक देखिए क्या है। अब देखिए क्या कहा है कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपितान्युम्बुनि यत्र नली नाली निषेवितानि, हे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। अब यहाँ पर जो कवि है वो राजहंस से पूछ रहे हैं। सबसे पहले एक बात बता रहे हैं कि भुक्ता यानी कि खाया जाता है, खाया
जाता है। मृणाल पटली, मृणाल पटली का मतलब होता है कमल नाल को, कमल नाल को। भवता आपके द्वारा, आपके। निपिता, निपितान्य अंबुनी, निपिता का मतलब होता है पिया, अंबुनी का मतलब होता है जल। यत्र जहां, नलिनानी कमल, नलिनानी का मतलब क्या होता है कमल के फूल। निषेवितानी, निषेवितानी का मतलब होता है खाया जाता है। हे राजहंस, रे राजहंस, वद, वद यानी कि बोलो, वद यानी बोलो, तस्य उसका, सरोवरस्य सरोवर का, सरोवर का, कृत्येन उनके सरोवर का जो भी आपके लिए किया गया, कृत्येन यानी कि किया गया। केन किस प्रकार, केन का मतलब क्या होता है किस प्रकार। भवितासी आपके द्वारा, आपके द्वारा, कृतोपकार यानी कि उपकार को। अब देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा क्या है। हमने सारे शब्दार्थ लिख लिए हैं कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता, निपितान्य अंबुनी यत्र नलिनानि निषेवितानि, रे राजहंस वदत्तस्य सरोवरस्य कृत्येन भवितासि कृतोपकारः। सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं कि यत्र भवता मृणाल पटली, यत्र भक्ता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनी निपितानि नलिनानि निषेवितानि, रे राजहंस वदत्तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकार भवितासि। अब यहाँ कवि राजहंस से पूछ रहे हैं। राजहंस कौन होता है? जो सरोवर के किनारे रहता है, हंस है। हंस को राजहंसी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कवि है वो राजहंस से पूछ रहे हैं कि हे राजहंस, कि जहां क्या कहे हैं कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपितानी, कि जहां आप मृणाल पटली यानी कि कमल नाल को खाते हो, कि जिस सरोवर में रहकर आप कमल नाल को खाते हो, अंबुनी निपितानी कि पानी को पीते हो, उसी सरोवर के पानी को पीते हो, कि आपका जो संसार है वो क्या है सरोवर, और सरोवर के अंदर कमल नाल को आप खाते हो, उसका भोग करते हो, और पानी को, उसमें रहे पानी को आप पीते हो। यत्र नलिनानि निषेवितानि, और जहां पर, और वहीं नलिनानि यानी कि कमल के समूह को आप खाते हो। निषेवितानि यानी कि आप कमल के समूह को आपके द्वारा खाया जाता है। रे राजहंस, हे राजहंस बोलो, आप उसका यानी कि उस सरोवर का जो कार्य है, जो उपकार है, वो किस प्रकार से चुकाओगे? आप तो ऋणी हो गए हो, ठीक है। कि रे राजहंस, आप जिस सरोवर में, जिस तालाब में रहते हो, उस तालाब में जो कमल नाल है उसको खाते हो, उसमें कमल के समूह है उसको खाते हो, उसका पानी पीते हो। अब आप पता हो ये सरोवर आपको, आपका भरण पोषण करता है, तो ये सरोवर आपके एक तरह से आपके ऊपर उपकार कर रहा है, तो आप उस उपकार का बदला कैसे चुकाओगे? आप तो ऋणी हो गए हो। तो यही बात यहाँ पर कवि ने, जो भी कवि है, उन्होंने मनुष्य के लिए कहा गया है कि आप इस संसार में रहते हो, इस संसार में भोग करते हो, यहाँ का जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, चाहे वो कोई निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु है, जो भी चीज़ें हैं, आपको सारी येन केन प्रकारेण आपके लिए, आपके जीवन के निर्वाह के लिए जो भी जल है, खाना है, पानी है, हवा है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप इस संसार, इस जगत से लेते हो। तो आप इस जगत का के द्वारा किए गए आपके ऊपर जो उपकार किया गया है, उस उपकार का बदला आप कैसे चुकाओगे? आप तो इस संसार के ऋणी हो गए हो। इस संसार, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको हर किसी की आवश्यकता होती है, यानी किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। मैं हूं तो मुझे आप सबकी आवश्यकता है, आप है तो हम सबकी आवश्यकता है, सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ऐसे ही निर्भरता के
अंतर निर्भरता के साथ जीवन यापन किया जाता है, तो क्या हम इस समाज का, इस संसार का, इस दुनिया का ऋण चुका सकते हैं? तो यही बात यहाँ पर राजहंस के माध्यम से बताई है कि राजहंस जो जिस तालाब में विचरण करता है, निवास करता है, उसी वही तालाब उसका संसार है, वही तालाब उसके ऊपर उपकार करता है, उसी तालाब के द्वारा ही वह जीवित रहता है, क्योंकि वहाँ के कमल नाल को खाता है, कमल के फूलों के समूह को खाता है, वहाँ का पानी पीता है, वहीं विचरण करता है, तो वही उसका संसार है। तो जो सरोवर उसके ऊपर उपकार कर रहा है, क्या उस उपकार का बदला वो चुका सकता है क्या? इस तरह से यहाँ पर कवि ने बात स्पष्ट की है। अब यहाँ करते हैं हम इसका सरलार्थ कि जहां आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया गया, जल को अच्छी तरह से पिया गया, कमल के फूलों का सेवन किया गया, हे राजहंस बोलो, उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य के द्वारा चुकाओगे? ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा दूसरा श्लोक। आगे चलते हैं हमारे तीसरे श्लोक की तरफ। तो तीसरा श्लोक देखिए क्या है। तरोरल्येरपि करुणया भीममानो निदागे मालाकार व्यररुचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्या जनितुमिह प्रावृष्यनेन वारा धारा सारानपि विकिरिता विश्वस्तो वारिदेन। अब देखिए सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, शब्दार्थ कर लेते हैं। तो शब्दार्थ देखिए कैसे है। तोय का मतलब क्या होता है? पानी, यानी कि अल्प जल, हम बोल सकते हैं यहाँ अल्प जल। अपि यानी भी, अल्प जल भी। करुणाया, करुणा करके। भीम मानो किसे बोलते हैं आप? बिल्कुल सूखी, यानी कि ग्रीष्म काल, है ना। भीम मानो आप गर्मी के समय को बोल सकते हैं, गर्मी का समय। तपता हुआ यानी कि गर्म, तेज गर्मी का समय, हम तेज गर्मी का समय बोल सकते हैं। भीम मानो का मतलब ये होता है कि एकदम तपती हुई गर्मी जिसमें पानी सारा उड़ जाता है, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं भीम मानो निदागे। तो तेज गर्मी, ठीक है। मालाकार यहाँ है माली, मालाकार किसे कहा जाता है? माली को कहा जाता है। व्यरचि भवता यानी कि आप, आपके लिए। या तरोरस्य पुष्टि, तरोरस्य यानी कि तर करना। तर किससे किया जाता है? पानी से, ठीक है, जल की धारा से। पुष्टि यानी कि पोषित किया जाता है, क्या? पोषण या पोषित। साकिम शक्या, वह किस प्रकार से। जनयेतुमितः प्रावृष्येन का मतलब होता है प्रवाहित की गई धारा। प्रवाहित धारा किसकी? जल की। वारा, धारा यानी कि जल की धारा। सारानपि, धारा सारान के यानी कि जल मतलब वर्षा जल। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वर्षा जल कहेंगे। वर्षा जल की धारा। अपि यानी भी। विकिरता विश्वस्तो वारिदेन का मतलब होता है बादल। ठीक है, अब देखिए क्या बात बताइए, पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं। हे मालाकार, मालाकार आ गया कि हे मालाकार, निदागे भीम मानो तोय रल्पेरपि करुणया व्यररचि भवता या तरोरस्य पुष्टि वाराम प्रावृष्यनेन धारा सारानपि विकिरिता वारिदेन इह विश्वतो सा किम शक्या जनियुतो। अब देखिए क्या बात बताई गई है कि तोय रल्पेरपि करुणाया भीम मानो निदागे मालाकार व्यररचि भवता या तरोरस्य पुष्टि। अब ऐसी बात बताई गई है कि जब तेज भीषण गर्मी होती है और सूर्य की तेज गर्मी जब धरती पर आती है और उस धरती के ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। सूख जाने के कारण वे अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। उस समय अगर माली के द्वारा उनको जल दिया जाता है तो उनका पोषण हो जाता है, वे पोषित हो जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर माली के द्वारा उस समय जब तेज गर्मी होती है, बादल के कहीं निशान नहीं नजर आते हैं, पानी नहीं होता है कहीं पर भी, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो सूखने लगते हैं और अपना अस्तित्व खोने लगते हैं, उस समय अगर ये जो माली है कि अगर माली थोड़ा सा भी पानी उन पेड़ पौधों को दे देता है, उनका पोषण कर देता है, तो वे फिर से जी उठते हैं, फिर से जीवित हो जाते हैं। अब इसके उपलक्ष्य में एक और बात बताइए कि साकिम शक्या जनितुमिह प्रावृष्येन वाराह धारा सारा नपि विकिरता विश्वतो वारितेन। अब क्या कह रहा है
कि इस पेड़, जिन पेड़ की पुष्टि हो गई है, जो पेड़ वापस से हरे भरे हो गए हैं, कि वर्षा जल में, जब वर्षा काल में जब बादल आते हैं, वर्षा काल में साकिम शक्य जनितुमितः प्रावृश्येन वारः, कि वर्षा काल में जब बादल, वारा यानी कि बादल आते हैं, कि जब बादल आते हैं तो वे अपनी वर्षा की धारा यानी कि पानी की धारा, जल धारा को बरसाते हैं, तब भी उनको इतनी संतुष्टि नहीं मिलती है उन पेड़ पौधों को, क्योंकि वो तो उस समय क्योंकि वो तो जीवित हो ही गए हैं, मरने वाले थे, यानी कि उनका अस्तित्व खोने वाला था, लेकिन माली के द्वारा उनको पोषण दिया गया और पोषण से वे जी उठे। अब भले ही वर्षा आ जाती है तो उनके ऊपर इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है जितना फर्क माली के पोषण से हुआ है, माली के थोड़े से पानी से भी हो गया है। तो क्या बताया है कि तोय अल्पे रपि, के थोड़े से जल से भी करुणाया, करुणा के द्वारा, करुणा करने का या करुणा के द्वारा थोड़े से जल से भी, तेज गर्मी में भी, जो मालाकार, अगर माली के द्वारा जो पानी दिया जाता है वह पानी भी उन्हें पुष्ट कर देता है, पोषित कर देता है, किन्हें, पेड़ पौधों को। उसके बाद अगर बारिश आती है, अगर वर्षा का जल प्रवाहित होता है, बादल प्रभावित होते हैं, तो वर्षा के जल से भी विकिरिता इतना फर्क उन्हें नहीं पड़ता है कि बादल आए हैं और उनका जीवन सुधर गया है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। जितने वर्षा के अधिक जल से भी उनका इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना किससे पड़ता है, माली के करुणा भरे थोड़े से सहायता से। यहाँ पर इस बात के माध्यम से मनुष्य के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, उस समय, कुछ समय के लिए वो बहुत ज्यादा पीड़ित है और उसी समय उसे किसी की सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, उसी समय उसको पैसों की आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है या किसी की सहायता की आवश्यकता है, और अगर उस समय थोड़ी सी भी सहायता अगर उसे मिल जाती है तो वो जी उठता है और वह समर्थ हो सकता है। उसके बाद भले कितना भी धन आए, क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार हो गया है, अचानक से उसका बेटा बीमार हो गया और उसे डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई आप जाइए, इसका ऑपरेशन होगा और इतने पैसों की आवश्यकता है और जाइए आप लेकर आइए, ठीक है। तो अगर नहीं लाए, अगर आप पैसे नहीं लाए तो हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो जाए। तो पिता के लिए उस समय क्या है, अगर एक माली जैसा कोई व्यक्ति आ जाए और थोड़े से पैसे उसको दे दे या थोड़ा सा धन दे दे जिससे उसके बेटे की जान बच सके, तो उसके लिए वो क्या है, जिस तरह से कोई सूखा हुआ पौधा है, कोई सूखा पेड़ जो सूख रहा है, अपना अस्तित्व खोने वाला है, और उस समय माली उसको पानी डालता है, वैसा ही वह व्यक्ति जिसका पुत्र हॉस्पिटल में है, उसे पैसों की आवश्यकता है, उस समय अगर कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और पैसे दे देता तो उसका बेटा एक तरह से जीवित तो रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बहुत से लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उस पैसे का वो क्या करेगा, जिस समय उसे आवश्यकता थी उस समय तो किसी ने उनको दी नहीं, और जब आवश्यकता नहीं है तब अगर बहुत सारे लोग उसको पैसे देने के लिए आ रहे हैं, धन देने के लिए आ रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वो मदद सार्थक है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ बात बताई गई है कि करुणा करके माली अगर किसी पौधे, सूख रहे पौधे, अस्तित्व खो रहे पौधे पर पानी बरसा देता है तो वह उसका जीवन फिर से चला लेता है। अगर जीवन समाप्त होने के बाद अगर पेड़ सूखे जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो देंगे, उसके बाद वर्षा होती है, तो क्या वे फिर से फलीभूत हो सकते, नहीं हो सकते। तो यहाँ इसका जो भावार्थ है वो यही स्पष्ट होता है। अब देखिए हम इसका सरलार्थ करते हैं कि हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के ज्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपके करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि हुई है, पुष्टि यानी उसको जो पोषण मिला है, वर्षा ऋतु में बादल से तब सब जलों की धारा के प्रवाह को भी बरसाते हुए इस संसार में वह पुष्टि क्या की जा सकती है। थोड़ी भाषा कठिन है लेकिन मैंने आपको समझाया तो वो आपको समझ में आ चुका है अच्छी तरह से कि अगर बादल, अगर उस पेड़ पौधे का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, उसके बाद चारों तरफ वर्षा की धारा बरस रही है, तो क्या वह समर्थ है, क्या उसको पुष्टि दे सकती है, पोषण दे सकती है, नहीं दे सकती है। जब पेड़ सूख ही जाएगा, पूरा ही नष्ट हो जाएगा, उसके बाद कितना ही पानी डालो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, वो तो नष्ट हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता है, उस समय ही अगर हम जल दे देते तो वो पौधा फिर से खिल उठता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर हमारा चौथा श्लोक कर रहे हैं। तो चौथा श्लोक देखिए क्या है कि आपेदीरे अंबर पथम परित पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दिनो मिनो तू हंत कतमा गतिम अभ्युपेतु।
देखिए सबसे पहले तो हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तो शब्दार्थ देखिए क्या करेंगे, आपेदीरे, आपेदीरे का मतलब होता है प्राप्त कर लिए, प्राप्त कर लिए। अंबर पथम, अंबर पथम यानी कि आकाश मार्ग को, आकाश मार्ग। परितः चारों ओर, परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। पतंगा, पतंगा यानी कि पक्षी, किसे कहा गया है, पक्षी को। भृंगा, भृंगा कौन होते हैं, भौरे, भौरे जानते हैं आप, गुन 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 करते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भृंगा बोलते हैं, ठीक है ना। रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी का मतलब होता है, मुकुल यानी कि छोटे छोटे जो फूल निकलते हैं, तो रसाल यानी कि आम, तो मुकुल यानी कि आम के फूल, तो आम के फूलों को क्या बोलते हैं, आम की मंजरिया, क्या बोलते हैं, आम की मंजरी, ठीक है। समाश्रयन्ते यानी कि आम की मंजरी पर चले जाते हैं, ढक देते हैं। समाश्रयन्ते का मतलब होता है ढक देते हैं। भौरे अपने आप से आम की मंजरियों को ढक लेते हैं। संकोच मंचती, संकुचित या सिकुड़। सरस्वती, सरोवर, सरोवर। दीनहीनो, गरीब, अब सरोवर गरीब कैसे हो जाता है, जब उसके अंदर पानी नहीं रहता है, ठीक है। मीनो, मीनो यानी कि मछली, मीनो किसे कहा गया है, मछली को। मीनो नु नहीं। हंत, कतमा, कितनी, गति, कितनी गति। अभ्युपेति प्राप्त होती है, प्राप्त करे। देखिए सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं कि पतंगा परित, परित आपेदीरे अंबर पथम भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, समाश्रयन्ते सरस्तवई संकोच मंचति हंत दीनहीनो मीनो तु कतमा गतिम अभ्युपेतु। अब देखिए क्या बताया है कि आपेदीरे अंबर पथम, कि जो आपेदीरे अंबर पथम परित पतंगा, कि जो पक्षी होते हैं वो आकाश मार्गों को चारों ओर को, आकाश मार्ग के चारों ओर को प्राप्त कर लेते हैं। जो पक्षी होते हैं, कि सरोवर की बात बताई है कि मान लीजिए कोई सरोवर है, सरोवर यानी कि तालाब है, अब इसमें पानी था बहुत सारा, अब पानी था तो यहाँ पर पतंगे भी यानी कि पक्षी भी यहाँ पर विचरण करते थे, भौरे भी विचरण करते थे, और यहाँ पर मछलियां भी होती थी। तो सभी थे, यहाँ पक्षी भी थे, पक्षी भी यहाँ विचरण करते थे, भौरे भी यहाँ पर गुंजार करते थे, और यहाँ पर मछलियां भी है। तो इस प्रकार से जो जीव जंतु है वो सरोवर के किनारे पानी की आवश्यकता और अपनी खाद्य पूर्ति की आवश्यकता के कारण यहाँ निवास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सरोवर का पानी सूखता जाता है, जब ये सरोवर का पानी सूखता जाता है, तो जो पक्षी होते हैं वो समर्थ होते हैं उड़ने में, तो वो आकाश मार्ग में चले जाते हैं और पूरे आकाश मार्ग को ढक लेते हैं। वहाँ आकाश मार्ग में चले जाते हैं, उस पूरे आकाश मार्ग को ढक लेते हैं, और जो भंवरे होते हैं वो भी वहां से गुंजार करते हुए चले जाते हैं और आम की मंजरियों को ढक लेते हैं, आम की मंजरियों पर छा जाते हैं, ठीक है। यही बात बताई है कि आपेदीरे अंबर पथम परित पतंगा, कि पक्षी है वो आकाश मार्ग को चारों ओर से प्राप्त कर लेते हैं, और भृंगा रसाल मुकुलानी श्रमाश्रयन्ते, और जो भौरे है वो आम की मंजरियों को ढक लेते हैं, उन पर छा जाते हैं। संकोच मंचती, जब तालाब यानी कि सरोवर जब सिकुड़ जाता है, सरोवर का जो जल है वो सिकुड़ जाता है यानी कि कम हो जाता है, उसकी दीनहीन, सरस्वती दीनहीनो, कि जब सरोवर की स्थिति दीनहीन हो जाती है, गरीब हो जाती है, यानी कि सरोवर के अंदर पानी नहीं रहता है। मीनो तु हंतक कतमा गति प्यु अपोयतु, लेकिन जब पानी नहीं रहता है तो पक्षी और भौरे तो चले जाते हैं, लेकिन जो मछली है वो सरोवर को नहीं छोड़ती है, क्योंकि सरोवर उसकी जन्मभूमि है, सरोवर में ही उसका जन्म हुआ है, तो वह सरोवर को नहीं छोड़ती है, वहीं अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन सरोवर को वो नहीं छोड़ती है। तो ये बात यहाँ बात बताई गई है, क्या बात बताई है कि मनुष्य को भी अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए, उससे प्रेम और स्नेह बनाए रखना चाहिए, चाहे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन अपनी जन्मभूमि के प्रति उसके जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करना चाहिए। आगे चलते बच्चों इसका सरलार्थ करते हैं कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भौरे आमों की मंजरियों को शरण स्थान बना रहे हैं,
और सरोवर तुम्हारे द्वारा सूखने पर हाय निराशित मछली निश्चय ही किस स्थिति को प्राप्त करे। कि अब हे सरोवर तुम्हारे सूखने पर अब ये जो मछली है जो निराश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर ही आश्रित थी और अब तुम सूख रहे हो, तो अब ये किस गति को प्राप्त करे। तो उसकी गति क्या होती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मछली कहीं भी नहीं जाती है, तो मछली अपनी जन्मभूमि सरोवर को कभी छोड़कर नहीं जाती है। तो यहाँ पर कवि का जो उद्देश्य है वो यही बताना है कि मनुष्य को भी अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़कर जाना चाहिए। अब चलते बच्चों हमारा अगला 5वां पैराग्राफ। एक एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदर। एक एव यानी ही, एक खगो, खगो यानी कि पक्षी, मानी वने वसति चातक जो चातक पक्षी है जिसे तीतर बोलते हैं, पिपासितो यानी कि प्यासा, पिपासितो का मतलब क्या होता है प्यासा, वा प्यासा ही, म्रियते मर जाता है, याचते मर जाता है, याचते वा पुरंदरम, पुरंदरम यानी कि इंद्र, और इंद्र यानी कि वर्षा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक एव मानी खगो, मानी का मतलब मानी यहां पर क्या होगा स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी जो होता है वने यानी कि वन में, वन में वसती यानी रहता है, कि वन में केवल एक ही स्वाभिमानी पक्षी रहता है और वो कौन है चातक। तो चातक पक्षी होता है ना बच्चों, या तो वर्षा के जल का पानी पीता है अन्यथा वह मर जाता है। इतना स्वाभिमानी होता है कि ये जो सरोवर है, ये तालाब है, ये नदी है, इनका पानी वो नहीं पीता है, वह जो वर्षा का पानी होता है वही पीता है, बाकी और कोई पानी वह नहीं पीता है, चाहे मर ही जाए, इतना स्वाभिमानी होता है। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य के भी स्वाभिमान होने की बात की गई है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, तभी उसका मान सम्मान बना रह सकता है। तो देखिए क्या बताया है कि एक ही खग, एक ही पक्षी है वन में, कि वन में जंगल में जितने भी पक्षी रहते हैं उनमें केवल एक ही ऐसा पक्षी है जो मानी है यानी कि स्वाभिमानी है, और वो कौन है चातक, जिसे तीतर बोलते हैं। पिपासितो, अगर या तो वो प्यासा ही मर जाता है या फिर वह याचते, याचते यानी कि मांगता है, याचते यानी मांगता है, या फिर केवल और केवल इंद्र से ही वह पानी मांगता है। तो इंद्र से पानी कैसे मांगेगा, जब वर्षा होगी, तो बारिश होती है जब भी वह पानी पीता है, अन्यथा वह प्यासा ही मर जाता है। इतना स्वाभिमानी पक्षी होता है कौन, चातक। अब देखिए यहाँ अन्वय करते हैं हमने पहले अर्थ कर लिया, अन्वय बाद में हो गया कि एक एव मानी खगो चातक वने वसति व पिपासितो म्रियते पुरंदरम याचते वा, कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी तीतर वन में रहता है जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा जल मांगता है। ठीक है, अब देखते बच्चों हमारा यहाँ पर छठा श्लोक। तो छठा श्लोक क्या है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अन्वय करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और फिर सरलार्थ करेंगे। ठीक है, तो छठा श्लोक देखिए किसके ऊपर है, छठा श्लोक हमारा परोपकार के ऊपर है। आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्णव तत्व मुद्दाम दावधिरूराणी विधुराणी च काननानी नाना नदी नद शत दशतानी च पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद सेव तवोत्तमा श्री। अब पहले इसका अन्वय कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब अन्वय आप कर लोगे, अन्वय से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे ही अन्वय किया हुआ है या फिर आपको बताया है तो टुकड़े करना। अन्वय का मतलब क्या होता है, टुकड़े करके और उसे सही तरह से जमा के लिखना है। अगर आपको संस्कृत में हिंदी में इसका अनुवाद आता है, अगर पूरा अनुवाद अच्छा आता है आपको, तो अनुवाद का ट्रांसलेशन ही अन्वय है। अनुवाद का ट्रांसलेशन आप इसमें से देख लीजिए और अर्थ न रखिए, अर्थ नहीं रखना है और उस अनुवाद के आधार पर इन शब्दों को वहां पर रखना है संस्कृत में। ठीक है, जैसे तपनो उष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य उद्धाम धावधि विदुराणी काननानी नाना नदी नद दशतानी च पूरित्वा च यत जलद रिक्तो असि सेव श्री तवोत्तमा। तो देखिए अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि आश्वास्य, आश्वास्य पर्वत कुलम तपनो उष्ण तप्तम, तप्त उष्ण यानी कि गर्मी, तप्त यानी कि तप। ठीक है, पर्वत कुलम यानी कि पर्वत यानी पहाड़। ठीक है, आश्वस्त यानी आश्वस्त होते हैं, आश्वस्त होते हैं। उद्दाम,
उद्दाम द विधुराणी च काननानी, यानी काननानी यानी कि वन, जंगलों में। नाना, नाना यानी कि अनेक, अनेक। नदी, नदी और नद, और दशो, और मतलब बहुत, दसो, यहाँ लिखेंगे दशो। च और पूरयित्वा भरकर, पूरयित्वा भरकर। रिक्तो असि खाली, यद जलज के जल से, जल से खाली। स एव ही तब उत्तम, उत्तम है। श्री यानी महान। ठीक है, अब देखिए अब क्या बात बताई गई है कि यहाँ पर सूर्य के बारे में बताई गई है कि आश्वस्य पर्वत कुलम तपो उष्ण तप्त उद्दाम, उद्दाम दाव विदुराणी च काननानी। अब ये बात बताई गई है कि सूर्य के ताप से, अगर जैसे पर्वत है, अब बड़े बड़े पर्वत है, और बड़े बड़े पर्वत यहाँ पर हम बता देते कि बड़े बड़े पर्वत है। अब इन पर्वतों को कौन, ये जो सूर्य के ताप से, ये सूर्य है और सूर्य के ताप से ये बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं, तो इनकी गर्मी को कौन शांत कर रहा है? बादल। बादल जब वर्षा कर रहे हैं तो इनकी गर्मी को शांत कर रहे हैं, ये है हमारे बादल। ठीक है, तो ये जो पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इन पर्वत मालाओं को कौन शांत कर रहा है? इनकी गर्मी और इनके ताप को कौन संतुष्ट कर रहा है? बादल कर रहा है। ऐसे ही बड़े छोटे छोटे जो वृक्ष है, छोटे छोटे जो वृक्ष है, जो बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, उनको भी, उनकी भी जो गर्मी है, सूर्य के ताप से उनको जो गर्मी मिल रही है, उनको भी कौन शांत कर रहा है? बादल कर रहे हैं। तो क्या बात बताई गई है कि सूर्य की ताप से, सूर्य की ताप से तपते हुए जो पर्वत कुल है, पर्वत मालाएं है, उनको आश्वस्त, आश्वस्त यानी संतुष्ट करके, और उद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है ऊंचे, ऊंचे। उद्दाम अविधुरानी च काननानी, ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को, पेड़ों से रहित, ऊंचे पेड़ नहीं है, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, उन वनों को, उन जंगलों को, जो छोटे छोटे पेड़ों के जंगल होते हैं, उन जंगलों को भी कौन संतुष्ट कर रहा है? बादल संतुष्ट करते हैं। यानी कि जब बादल आते हैं तो पहाड़ों पे और पेड़ों पे बरसकर अपने आप को खाली कर देते हैं, रिक्त हो जाते हैं। जब आते हैं तो भरे हुए आते हैं, और यहाँ पर आके अपने सारी पानी को वर्षा के माध्यम से बरसा देते हैं, इस जन समुदाय को संतुष्ट कर देते हैं और खुद रिक्त हो जाते हैं। अब देखिए, नाना नदी नद दशना नदी नद शतानी च पूरित्वा, और सैकड़ों ऐसे नदी नालों को भर देते हैं। अपना जो पानी है, जो बादल है, वो क्या कर रहे हैं? बादलों की यहाँ विशेषता बताइए कि बादल देखिए क्या है कि तब सूर्य के ताप से तपते हुए पर्वत मालाओं को, और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित, ऊंचे पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पेड़ों वाले जो वन है, उनको संतुष्ट कर देते हैं, उनकी गर्मी का, उनके ताप को नष्ट कर देते हैं अपने वर्षा जल से। और अनेक प्रकार के जो नदी नाले हैं, सैकड़ों प्रकार के जो नदी नाले हैं, उनको भी भर देते हैं, पूरित्वा, और भरकर। रिक्तो असी खाली हो जाते हैं, यद जल, जल से। वे ही, स ही, सेव यानी कि वे ही उत्तम है, वे ही महान लोग कहे जाते हैं। तो यहाँ पर बादल क्या हो गए? महान हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? परोपकार का कार्य किया है। परोपकार का कार्य कैसे किया है? कि वे भरे हुए आते हैं, इस संसार में भरे हुए आते हैं और भरकर इस संसार को जल से भरपूर कर देते हैं, तो वे परोपकार का कार्य करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से बादल भरकर आते हैं और अपना सारा जो जल है वो इस सांसारिक प्राणियों को और सांसारिक, इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी को ठंडा, जो तप्त है, जो सूर्य के ताप से गर्म हो रही है, उसे ठंडा करने के लिए अपने वर्षा जल को, पूरे के पूरे वर्षा जल को न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही जो धनवान व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी परोपकार के लिए अपने धन को, जो याचक लोग होते हैं, उनको प्रदान कर देना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पर सल्लार्थ करते हैं कि सूर्य की ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके और ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से परिपूर्ण करके, हे बादल, यदि तुम खाली होते हो तब भी तुम श्रेष्ठ शोभा ही पाते हो, कि तुम महान ही गिने जाओगे, तुम तुच्छ नहीं गिने जाओगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे 6 श्लोक हो गए हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर अंतिम श्लोक, यानी कि 7वां श्लोक। अब 7वां श्लोक क्या है? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ करेंगे, अन्वय करेंगे और फिर सरलार्थ करेंगे।
रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता संबोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचित् वृष्टिभिर् आर्द्र अयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनम वचः। अब यहाँ देखिए, ये चातक पक्षी के लिए बताया गया है। चातक पक्षी की उसी स्वाभिमानी स्वभाव के बारे में बताया गया। जब भी चातक पक्षी के बारे में अगर आपको नैतिक मूल्यों में या नीति शतक में या उक्तियों में, श्लोक में बताया जाता है तो वहाँ स्वाभिमानी शब्द जरूर आएगा, क्योंकि चातक कैसा होता है, स्वाभिमानी होता है, जो एक बूंद को, एक जल की बूंद को जो आसमान से गिरने वाली है उस बूंद के लिए तरस जाता है कि वह बूंद कब मेरे मुंह में गिरेगी। क्योंकि बारिश होती है तो वह बारिश अगर जमीन पर गिरती है तो उस जमीन के पानी को भी नहीं पीता है, वो तो सीधा बारिश, आसमान से गिरने वाली बारिश को ही अपने मुंह में आना पसंद करता है। इतना स्वाभिमानी होता है कि जो आकाश से जो पानी गिर रहा है वो सीधा मेरे मुंह में आए। अब वो जरूरी नहीं है कि वो जितना पानी गिरा है वो नल की तरह सारा उसके मुंह में जाएगा, ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद बारिश होती है, बारिश कौन सी बूंद उस चातक पक्षी के मुंह में जाएगी वो उसका भाग्य होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा ही बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं कि रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा के सावधान, के सावधान, सावधान, मित्र, क्षणम, क्षणम, श्रूयता के सुनो, श्रूयता यानी कि सुनो, कुछ सुनो, थोड़ा सुनो, अंबोदा, श्रूयताम, श्रूयताम, अंबोदा, बहवद, बहवो, अंबोदा का मतलब क्या होता है, बादल, अंबुद क्या होता है, बादल, बहव, बहुत से, भवंती, होते हैं, होते हैं, गगने, आकाश में, गगने, आकाश में, सर्वे अपि, सभी, नेता दृशा, एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, केचित, कुछ, केचित यानी कुछ, वृष्टिर, अभी, वृष्टिर भी, आद्रयंती, वर्षा जल से, वर्षा जल से भिगो देते हैं, भिगो देते हैं, भिगो देते हैं, वसुधा, पृथ्वी को, गर्जन्ति, गरजते हैं, गरजते हैं, केचित, कुछ, वृथा, बेकार, बेकार, यम यम, जो जो, पश्यसी, तुम देखते हो, यम यम पश्यसी, तुम देखते हो, तस्य तस्य, उसका, पुरतो, माँ, मतलब पुरतो यानी कि सामने, पुरतो यानी सामने, माँ यानी नहीं, ब्रूहि, बोलो, दीन वचः यानी अपने दुख को, अपने दुख को। अब देखिए, बहुत सारे शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थ से कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, पहले हम इसका अन्वय कर लेते एक बार, कि रे रे मित्र सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवो अंबोधा संधि सर्वे अपि नेता दृशा केचित वसुधा वृष्टि भी आर्दयन्ति केचित वृथा गर्जन्ति यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो दीन वचम माँ ब्रूहि। यहाँ अन्वय के साथ मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए क्या है कि रे रे चातक, हे चातक, हे चातक पक्षी सुनो, सावधान मनसा मित्र, हे मित्र ध्यान दो, मेरी बातों की तरफ तुम ध्यान दो, ध्यान से, श्रवणम श्रूयताम कि थोड़ी देर मेरी बात सुनो। क्या सुनना है, अंबोदा बहवा भवंती गगने कि आकाश में बहुत से बादल होते हैं, इस आसमान में बहुत से बादल होते हैं, उन बात सर्वे अपनी नेता दर्शा और सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, तो कुछ बादल तो जल से भरे हुए होते हैं और कुछ बादल खाली होते हैं। तो आकाश में हम कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वे बरसते ही नहीं है, कि ऐसे ही उमड़ घुमड़ करके गरज करके चले जाते हैं। तो आकाश में कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं और कुछ बादल ऐसे ही बेकार होते हैं। तो आकाश में बहुत से बहु यानी बहुत से बादल होते हैं,
सर्वे अपि नेतादर्शा, सभी एक समान नहीं होते हैं। केचित, कुछ वृष्टि भी आर्दयंती वसुधा, कि कुछ तो इस धरती को बारिश से भिगो देते हैं। गर्जंती केचित वृथा, और कुछ बेकार ही गर्जना करते रहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कुछ तो वर्षा जल से इस धरती को भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गर्जना करते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दिनम वचन, कि जिस जिस को तुम देखते हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कवि यहाँ पर चातक पक्षी के द्वारा मनुष्य को संकेत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो जो आपके सामने आता है उसको सभी को एक समान मत समझो, सभी को आपको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, अपने दुख को हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। मनुष्य को संकेत दिया गया है कि कोई भी मनुष्य है अपना दुख हर किसी के सामने न बांटे, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी लोग आपके दुख को समझने वाले नहीं होते। कुछ होते हैं जो आपकी निंदा करेंगे, कुछ होते हैं जो आपकी हंसी उड़ाएंगे, और कुछ ही उनमें से ऐसे होते हैं, वो विरले ही होते हैं जो आपके दुख को समझेंगे और आपके दुख को दूर करने का उपाय आपको बताएंगे। तो जातक पक्षी से भी यही आशा की है। तो कवि कह रहे हैं कि हे जातक पक्षी, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेकार में ही आपके अपने गिने जाते हैं, आपके अपने कहे जाने वाले लोग होते हैं। तो क्या कहा है कि हे जातक पक्षी सावधान सुनो, कि बहुत से इस संसार में ये जो आकाश है, इस आकाश में बहुत से बादल होते हैं, वे सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बादल है जो धरती को अपने जल से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गर्जना करते रहते हैं। जो जो आपको दिखाई देता है अपने सामने, उनके सामने ही आपको हर किसी के सामने अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो ये था यहाँ पर कवि का भावार्थ। अब करते हैं हम इसका सरलार्थ कि हे मित्र तीतर पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो, कि थोड़ी देर के लिए सुनो। निश्चित रूप से आकाश में बहुत बादल है, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें से कुछ भूतल को वर्षा से भिगो देते हैं तो कुछ फालतू में ही गरजते रहते हैं। तुम जिस चीज को देखते हो उसके समक्ष अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको जरूर नहीं है बच्चे, कई बच्चे कहते हैं कि मैम आप जैसा जिन शब्दों में लिखवा रहे हो वैसा ही लिखे, कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर समझ में आया है श्लोक और आप अपने शब्दों में इस श्लोक को लिखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम अपने मन के शब्दों से जो भाषा निकालते हैं उस भाषा से अच्छी कोई भाषा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पूरे 7 श्लोक हो चुके हैं। 7 श्लोक ही नहीं, हमारा अन्योक्ति पाठ ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। 7 श्लोक की हमने अन्वय के साथ में, शब्दार्थ के साथ में व्याख्या करी है, अनुवाद करा है, और भाव आप अपने मन से लिख सकते हैं कि आपको भाव कैसे लिखने हैं। मनुष्य के साथ यहाँ पशु पक्षियों के माध्यम से, बादल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, चातक पक्षी के माध्यम से क्या क्या बात बताई गई है, ये आपको सारी चीजें बतानी है। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 1 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अन्योक्ति पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं, और ये हमारी जो सैमुषी भाग 2 है और इसका भी अगले लेक्चर में पूरा समापन हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगी, और बहुत जल्दी हम भी संस्कृत व्याकरण शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, तब तक के लिए थैंक यू।